तो आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज नैनीताल का दौरा है। नैनीताल स्थित कैंची धाम में वो पूजा अर्चना करेंगे। समस्त प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। दोपहर करीब 12:15 बजे हल्द्वानी में रोड शो धामी करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट के समर्थन में वो रोड शो करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि आज जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं अजय भट्ट उनके समर्थन में हल्द्वानी में रोड शो करने वाले हैं, जिसको लेकर जो है खास तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी नीम करोली बाबा के दर्शन करने के लिए जो है नीम करोली के कैंची धाम जाएंगे और इसके बाद जो है हल्द्वानी में धामी रोड शो करेंगे और जनता से बीजेपी के समर्थन में वोट डालने की अपील की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें जिसमें लगातार जो है अब लोकसभा चुनाव के लिए जो सरगर्मियां हैं वो तेज होती हुई उत्तराखंड में दिखाई पड़ रही हैं। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी अलग अलग जो है जिलों में जाकर उत्तराखंड में जो है अलग अलग सीटों में जाकर जो है बीजेपी के समर्थित नेताओं के लिए चुनाव में प्रचार कर रहे हैं और जनता से वोट करने की अपील की जा रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पवन, आज जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी में अजय भट्ट के समर्थन में रैली करने वाले हैं, रोड शो करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव नजदीक ही नहीं बल्कि आज शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार होगा और 5 बजे के बाद में प्रचार प्रसार थम जाएगा और 19 तारीख के मतदान को लेकर के तैयारियां तेज हो चुकी है। और जिस तरह से इस पूरे चुनावी अभियान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर भूमिका की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आचार संहिता लगने से पहले से ही सक्रिय दिखाई दे रहे थे। प्रतिदिन 2 से 3 रैलियां, जनसभाएं और प्रवास के कार्यक्रम उनके थे और जगह जगह जाकर के उन्होंने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए अपील ही नहीं की बल्कि अपनी उपलब्धियां और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में गए। और जैसे ही अपना पार्टी के द्वारा संकल्प पत्र जारी किया गया, उस संकल्प पत्र को लेकर के भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब जनता के बीच में अपना अगला एजेंडा यानी कि संकल्प पत्र लेकर के जा रहे हैं और उपलब्धियां लेकर के जा रहे हैं। हालांकि आज शाम 5 बजे सभी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार पूरे प्रदेश भर में थम जाएगा क्योंकि प्रदेश की सभी 5 सीटों पर 19 तारीख को मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे से चुनाव प्रचार थमने वाला है। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि आज रामनवमी है, आज ही के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और भगवान राम के जन्म के इस मौके पर सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग पूजा अर्चना करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और रामनवमी का जो पर्व है वो बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर नैनीताल स्थित जो कैंची धाम मंदिर है बाबा नीम करोली का, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे परिवार के साथ और बाबा नीम करोली से एक और सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, उत्तराखंड के विकास के लिए प्रार्थना करेंगे और सभी इस 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से सनातन की जीत हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल, ऐसे में हालांकि अगर हम हल्द्वानी और प्रार्थना करने वाले हैं और उसके बाद में हल्द्वानी जाकर के जो नैनीताल उधम सिंह नगर से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट है उनके पक्ष में रैली और जनसभा को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, हल्द्वानी में रैली को संबोधित वो करेंगे। हालांकि इसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ भी जो है हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और जो है अच्छा खासा जो है उत्साह लोगों में वहां पर दिखाई पड़ा था। और अगर हम आज रैली की बात करें, जनसभा की बात करें तो लोगों में किस तरीके का हुजूम दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है? बिल्कुल, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं उसको देखते हुए और आज चुनाव प्रचार का अंतिम दौर है, आज शाम 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार होगा और ऐसे में हल्द्वानी की अगर बात करें तो हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी जो बड़ा रोड शो निकालेंगे और बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और ये इस लोकसभा चुनाव की ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आखिरी रैली होगी, आखिरी रोड शो होगा और इसके बाद में ये चुनाव प्रचार थम जाएगा। रणनीति पर मंथन होगा, कैसे बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ता है उनका मनोबल
मनोबल बढ़ाया जाए, कैसे पन्ना प्रमुख को मोटिवेट किया जाए, कैसे जो मतदाता है उसको इस स्थिति में और वहां बूथ तक पहुंचाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो सके। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। सचिन पायलट का आज उत्तराखंड का दौरा है। सचिन पायलट हल्द्वानी में चुनावी सभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे करीब जनसभा को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। कांग्रेस के जो है बड़ा चेहरा सचिन पायलट है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में सचिन पायलट जो है रैली करने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो राजस्थान का जाना माना चेहरा कांग्रेस के नेता सचिन पायलट जो है डिप्टी सीएम रह चुके हैं राजस्थान के। आपको बता दें कि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। नैनीताल के कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में वो वोट मांगेंगे और लोगों से मतदान करने की अपील सचिन पायलट आज अपनी चुनावी सभा में करने वाले हैं। करीब 1:30 बजे आपको बताएं कि जनसभा को सचिन पायलट संबोधित करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी के समर्थन में उनकी ये रैली होने वाली है। एक और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में आज मौसम विभाग अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। 19 अप्रैल तक मौसम विभाग का अलर्ट जारी है। बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर मौसम विज्ञान की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से जो है अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में ओलावृष्टि और बारिश की जो है संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए मौसम विज्ञान की तरफ से जो है उत्तराखंड में आज मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर 19 तारीख से को पहले जो है चरण में मतदान होना है, जिसके लिए आज शाम 5 बजे तक उत्तराखंड में चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में टिहरी लोकसभा से बीजेपी के संयोजक और वरिष्ठ नेता रमेश चौहान ने बताया कि आज शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। जिस तरह से बीजेपी ने टिहरी लोकसभा में अपनी तैयारी की है और जनता के बीच विभिन्न माध्यमों से अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम किया, उसमें जनता में भी काफी उत्साह है। साथ ही साथ चौहान ने कहा कि हमारी बूथ स्तर तक की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। जिस तरह की हमारी तैयारियां हैं उससे ये तय है कि टिहरी लोकसभा सबसे ज्यादा अंतराल से जीतने वाली है। प्रथम चरण के चुनाव का प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। हमारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। समस्त बूथ स्तर पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया है। बूथ स्तर की जो भी तैयारियां हमने पूरी की है और इस लोकसभा के लगभग 2500 बूथों पर 2462 बूथ हैं। उन समस्त मतदान केंद्रों पर हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साह के साथ खड़ा है। तमाम जनसभाओं के माध्यम से चुनाव प्रचार में आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमारी लोकसभा में प्रधानमंत्री जी का और माननीय योगी जी की सभाएं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभाएं हुई है। लोगों में अपार उत्साह है। निश्चित रूप से हम टिहरी लोकसभा को एक बड़े अंतर के साथ जीतने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव को लेकर अब प्रदेश में घमासान तेज हो गया है। जहां एक तरफ बीजेपी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी काफी एक्टिव हो गई है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने रोड शो किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग इस रोड शो का हिस्सा बने। ये रोड शो रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा के मरगुब्रुपुर ग्राम में हुआ था, जहां पर इमरान प्रतापगढ़ी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इमरान ने अंकिता भंडारी मामले में बीजेपी को खूब घेरा है और कहा कि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अंकिता भंडारी को इंसाफ आज तक नहीं मिला, जो कि एक बड़ा सवाल है। साथ ही इमरान के बीजेपी सरकार के किए वादों को गिनाते हुए इसे झूठा बताया गया। इसी बीच इमरान ने बड़ा दावा भी किया है और दावा करते हुए कहा कि बीजेपी अब की बार 180 का आंकड़ा भी पूरे देश में जो है पार नहीं कर पाएगी। अपने रोड शो के दौरान इमरान ने जनता से कांग्रेस हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत को भी भारी मतों से जिताने की अपील की है। पार्टी की लहर है और उत्तराखंड में भी कांग्रेस पार्टी सारी सीटों पे बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। नरेंद्र मोदी जी की केंद्र की सरकार और यहाँ की डबल इंजन की सरकार दोनों पूरी तरह विफल है। उत्तराखंड अंकिता भंडारी के लिए न्याय मांग रहा है और
भारतीय जनता पार्टी की सरकार न्याय नहीं दे पा रही, इस वजह से जनता में बहुत गुस्सा है। अलायंस मजबूती के साथ देश में सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है। लोकसभा चुनाव में इस बार वोटिंग परसेंट बढ़ाने के प्रयासों में पौड़ी जिले का निर्वाचन विभाग जुटा हुआ है। इसी के तहत स्वीप कार्यक्रम के जरिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अब इस जागरूक अभियान में कॉलेज के स्टूडेंट्स की मदद ली जा रही है। स्टूडेंट्स नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 85 साल से ज्यादा के बुजुर्ग मतदाताओं और दिव्यांग मतदाताओं की वोटिंग घर घर जाकर की गई। साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि इस बार 91% जो वोटिंग है वो बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने की है। साथ ही उन्होंने अन्य मतदाताओं को 19 अप्रैल को बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। उसी क्रम में हमारे टर्नआउट इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बना है। बूथ लेवल पे प्लानिंग की गई है। जो हमारे एब्सेंटी वोटर्स हैं या कहीं बाहर रह रहे हैं उनको भी फ़ोन कॉल्स किए गए हैं। बड़ी संख्या में फ़ोन कॉल्स किए गए हैं। मतदान की शपथ भी दिलवाई गई है कि जो शतायु मतदाता हैं 112 हैं उनको भी हम लोग ट्राई करें कि उनके द्वारा भी वोट डाला जाए। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। 1826 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया था 12D के लिए। उसमें से अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है 1666 लोगों के द्वारा मतदान किया गया। 91% के आसपास का ये डिटेल और ये एक बेहतर प्रतिशत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।